था मंजिल की और अकेला मैं चलता रहा, कारवां बढ़ता रहा। बात के लिए अब पूरा पंजाब, पूरा लुधियाना मेरे साथ खड़ा हुआ है। हम सबसे पहले उन शहीदों को नमन करते हैं। जो कुछ चंद लोग जिन्होंने कांग्रेस ख़राब कर दी है, ये उन लोगों की जिम्मेवारी के कांग्रेस के कारण ये कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है अभी। बस काम अगर उस पार्टी में मेरे को लोग करने नहीं देते, ऑब्वियसली जो लोग काम कर रहे हैं वो मेरे को प्यार करते हैं और मेरे को उन्होंने मौका दिया है, तो मैं क्यों ना उस पार्टी का दामन पकड़कर लोगों की सेवा करूं। इसके जो जनता के प्यार में गर्माहट है ना, वो कहीं नहीं मिलती। नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर। कंचन टीवी अपनी चुनावी यात्रा हेलो पंजाब लेकर पंजाब में है। पंजाब के लुधियाना सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ी सीटें हैं और काफ़ी धुआंधार यहाँ पर पारी रहने वाली है। आज यहाँ पर वेस्ट लुधियाना में हम हैं और यहाँ पर गुरप्रीत गोगी जी हाँ, गुरप्रीत मसीह गोगी जी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और आज जैसे ही उन्होंने उम्मीदवारी भरी है उसके बाद तुरंत ही उन्होंने कारवां परिवार है आम आदमी पार्टी का बढ़ाना जारी कर दिया है, शुरू कर दिया है। हर रोज कोई ना कोई बुद्धिजीवी है, व्यक्ति है, आम जन है, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। और आज भी इसी क्रम में आपने तस्वीरों में देखा, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के वकील है, वकील साहिबान है, उन्होंने ज्वाइन किया है। और इस पर चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं अमृतसर की बाद सीधे लुधियाना, और लुधियाना के वेस्ट में हम हैं। गोगी जी हमारे साथ, स्वागत है गोगी जी आपका। थैंक यू साहब, थैंक यू। आपका बहुत भारी भारी हूँ कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचाने की आपने शुरुआत किया, उसके लिए धन्यवाद। गोगी साहब, जैसे ही आपने ज्वाइन किया है उसके बाद से लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है, लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वजह क्या है? निकला था मंजिल की और अकेला मैं चलता रहा, कारवां बढ़ता रहा। तो जो सच्चे लोगों की एक दिशा है, शहीद आज़म भगत सिंह की, राजगुरु की, जो हमारे शहीदों को ये मैं पहले सल्यूट करता हूँ कि हम उनके रास्ते पे चल के इस जो बुराई को और जो जहाँ पे जो गंदगी फैली हुई है करप्शन की और दूसरी तीसरी, उसको ख़त्म करने के लिए हमने ये पहल की है। इनकलाब का मैंने नारा ज़रूर लाया था, मगर जिंदाबाद के लिए अब पूरा पंजाब, पूरा लुधियाना मेरे साथ खड़ा हुआ है। हम सबसे पहले उन शहीदों को नमन करते हैं जिनकी सोच पे आज हमारी यूथ भी चलने लगी है। इसकी सबसे बड़ी खुशी मेरे को है जी। सारी जनता जानना चाहती है, हर व्यक्ति जानना चाहता है, गोगी साहब ने पंजे का साथ छोड़कर झाड़ू पकड़ी है, इरादा क्या सफाई करने का है? देखो, जब कोई इंसान के मन में बात आ जाए भी जिस पार्टी में मैं था वहाँ पे अब मेरी आइडियोलॉजी नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ पे वो पार्टी अब जो थी कांग्रेस पार्टी, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनके कुछ चंद लोगों के हाथ में एक तजारत का रूप धारण कर गई थी। उस बदलाव के कारण अगर मैं उस पार्टी में रहता तो शायद मैं अपने जो दिल की आवाज़ है वो आवाम तक ना पहुँचा पाता। इसलिए मैंने सोचा भी क्यों ना मैं अपना एक रास्ता अलग बनाऊँ, और ये जो रास्ता है ये क्रांतिकारी रास्ता है। लेकिन गोगी साहब, आपके विरोधी, आपके जो धुर विरोधी हैं, वो तो कहते हैं कि डूबते हुए जहाज को छोड़कर गोगी साहब ने बड़ी राजनीतिक पारी खेली है। अब कहीं ना कहीं वो सरकार में हिस्सेदारी ढूंढ रहे हैं, जिसकी सरकार बनने वाली है उस पार्टी को दामन उन्होंने पकड़ा है। ऐसा है, मैं 22 साल कांग्रेस में रहा हूँ, ठीक है। 4 साल मैंने 4 बार मैं वहाँ से एमसी लड़ा हूँ, लोगों की सेवा की है लगातार। आज तक 2002 से लेके अभी तक मैं वहाँ से जीतता आया हूँ। ये मेरे लोगों को श्रेय है इस बात का, मैं उनका आभारी हूँ जिन लोगों ने मेरे को 20 साल से मैंने सेवाएं की हैं उनकी, और मेरे ऊपर उन्होंने अपना विश्वास कायम रखा है। और उसके साथ साथ 5 साल मैंने संगठन भी चलाया है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। मैंने बहुत बड़ा काडर तैयार किया था, मगर जो कुछ चंद लोग जिन्होंने कांग्रेस ख़राब कर दी है, ये उन लोगों की जिम्मेवारी के कांग्रेस के कारण ये कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है अभी। बस गोगी जी के कांग्रेस छोड़ने के बाद कितना नुकसान होने वाला है, आपको कितना फ़ायदा होने वाला है? देखो, जब मैं इस राह पे चला हूँ, मैं कोई अपना फ़ायदा सोच के नहीं चला भाई, मैं तो एक अपनी सोच लेके चला हूँ, क्योंकि मैं ज़मीर अपनी ज़िंदा रखने वाला इंसान हूँ। तो इसलिए मैंने अपनी ज़मीर ज़िंदा रखने के लिए अपने काम करने का मेरे में एक है शौक़ है, भी मैं काम करूं। तो काम अगर उस पार्टी में मेरे को लोग करने नहीं देते, ऑब्वियसली जो लोग काम कर रहे हैं वो मेरे को
प्यार करते हैं और मेरे को उन्होंने मौका दिया है, तो मैं क्यों ना उस पार्टी का दामन पकड़कर लोगों की सेवा करूं। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब की जो आइडियोलॉजी है, उनके जो सारा कैडर है उनका, जो उनके वॉलंटियर्स हैं, उनके लीडर्स हैं, वो सभी काम कर रहे हैं, मेहनती हैं। तो दिल्ली का आपने मॉडल देखा ही है, क्या शिक्षा का म्यार ऊंचा किया, क्या उन्होंने हेल्थ का किया, क्या लोगों को बिजली दी। इधर अभी जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, 1-1 हज़ार पर हमने भाई बहन को माँ बहन को हमने बेटी को देना है, वो तो हम कमिटमेंट है विद गारंटी लिख के दे रहे हैं ना। भाई अगर 4 मेंबर है तो उनको चारों को भी 1-1 हज़ार मिला तो 4,000 तो वो हो गया, साल का हो गया 50,000। अगर ये लोग 5,000 रुपया 2,000 रुपया दे के वोट खरीद भी लेंगे तो क्या वो हर साल तो नहीं देंगे ना। वो तो एक बार जीतने के बाद जो हार जाएगा वो तो दोबारा हल्के में नज़र ही नहीं आता बंदा। तो हम तो विद गारंटी जो चीज़ें लेके आए हैं, बिजली का लेके आए हैं, पेंशन का लेके आए हैं, और कई चीज़ें हैं, वो सारी हम बिल्कुल एज पर मैनिफेस्टो हम उनको लागू करवाएंगे और होंगी वो। जी, सीएम कैंडिडेट भगवंत मान जी ने खुद आपको ज्वाइन कराया था, तो इसके मायने क्या सीधे निकाले जा सकते हैं कि कल को सरकार बनती है, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसके बाद आपकी जनता, आपके हल्के की जनता सीधे काम होंगे सरकार में? सर, मैं चुनाव किस लिए लड़ रहा हूँ? लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, ना कि अपने लिए लड़ रहा हूँ। मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। लोगों की जो पिछले 10 साल से 15 साल से यहाँ पे लोगों की जेबें काट करके अपने बोरे भरे हैं, थैले भरे हैं, फ़ौरन में पैसे लगाए हैं, उनको हमने उजागर भी करना है, वो पैसा लोगों को वापस भी ला के देना है वो। तो इसलिए हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, चाहे पॉलिसी मैटर्स हो, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे कोई सोशल काम हो, चाहे कोई रिलीजियस काम हो, चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी, वो तो हमने निभानी है भैया। जी। हाँ जी। चलते चलते एक छोटा सा सवाल और रहेगा। ग्राउंड पे आप जाते हैं, जनता के बीच आप जाते हैं, खुद को किस पायदान पर अभी देखते हैं? मैं अपने आप को एक जनता का सेवक ही रहना चाहता हूं, क्योंकि जो जनता के प्यार में गर्माहट है ना, वो कहीं नहीं मिलती। ये जनता ही है जो हर वक्त बंदे को सर पे उठा के रखती है, जो जनता के बीच में रहता है। जो ग्रास रूट का वर्कर है वो ग्रास रूट पे रहे तो अच्छी बात है, जो पैराशूट बन जाता है वो पैराशूट में रहता है फिर वो। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए, और अग्रिम शुभकामनाएं रहेंगी आपके उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद। मैं कंचन टीवी का और अपने सारे श्रोताओं का, अपने भाई का, सभी का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने मेरी आवाज़ आवाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे गुरप्रीत गोगी जी, जो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में इसलिए आए कि वहाँ पर सुधार की गुंजाइश है। सरकार बदलेगी तो विचार बदलेंगे, और जनता के काम वो करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं जनता के लिए ही था, जहाँ भी रहा, जिस भी जगह पे रहे, जिस पार्टी में रहे, वहाँ काडर खड़ा किया, काम किया, और वो काम आज दिखता है। तभी तो वो आम आदमी पार्टी में आए हैं, तो वहाँ पर काम करके दिखाएंगे। और सरकार अगर बनती है तो पहली कलम से अपनी लुधियाना सीट की जनता के हर एक काम वो करने वाले हैं। और यही बानगी आज देखने को मिलती है जब लोग जुड़ते हैं। आप देखिएगा, युवा क्या, महिला क्या, पुरुष क्या, बुजुर्ग क्या, सभी इस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। एक अलग ही बहार अब है आम आदमी पार्टी की। आप कहीं भी चले जाइए, पूरे पंजाब के, पूरे सूबे में आपको लगेगा कि हाँ, हर व्यक्ति अब आम आदमी पार्टी की ओर झुक रहा है, वहाँ जा रहा है। और देखना होगा 20 फरवरी को जब ईवीएम में वोटें कैद होंगी तो क्या बटन आम आदमी पार्टी पर ही दबेगा या फिर वोट छिटकने वाला भी है। हम सब कुछ दिखाएंगे, और गुरप्रीत गोगी जी से इंटरव्यू भी हम कराएंगे, लंबी बातचीत उनसे होगी, राजनीतिक चर्चा उनसे होगी, वो भी आप देखते रहिएगा कंचन टीवी पर। तब तक बने रहिए कंचन टीवी के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन, अपने सहयोगी निखिल पारचा के साथ।